சில நேரங்களில் அமைதியா இருந்தாலே போதும், ஒரு பிரச்சனையும் வராது. दोस्तों, तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय हैं, उनका नाम ऐसे ही सुर्खियों में नहीं बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो कि शायद हमारे भारतीय इतिहास की पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री है उसमें शायद ही किसी ने लिए होंगे। क्योंकि दोस्तों सत्ता को संभालते हुए और मुख्यमंत्री के कार्यभार पर उपस्थित होने के बाद से ही थालापति जोसेफ विजय ने अपनी जो मंत्रिमंडल है, जो मिनिस्ट्री है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही नेता और अलग अलग पोस्ट पर उन्हें मंत्री ठहराया है। और दोस्तों आपको बता दें कि इन मंत्रियों में कई एमएलए तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पीएचडी तक कर रखी है और कईयों ने आईआईटी आईआईएम भी की हुई है। और दोस्तों यही उनकी सरकार को एक यूनिक और कुछ नया करने वाली सरकार की होप लोगों को दिखती हुई उनमें नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अभी थलापति जोसेफ विजय के ऊपर पूरे मीडिया की नजरें हैं। वहाँ की जो तमिलनाडु की मीडिया है वो तो पहले ही वहाँ पर विजय के ऊपर नजरें लगाए हुए हैं, लेकिन दोस्तों उसके अलावा पूरे भारत की जो मीडिया है और जो गोदी मीडिया है वो भी दोस्तों उसके ऊपर नजरें लगाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये मीडिया, जो गोदी मीडिया, जी आपको कभी भी विजय के बारे में अच्छी खबरें नहीं दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में साउथ के एक्टर थालापति जोसेफ विजय ने रेड लाइट के ऊपर अपनी गाड़ी को बाकी आम इंसानों के साथ वहां पर खड़े रखकर एक तरह से वीआईपी कल्चर के नाम पर लोगों को परेशान करने वाली दिक्कतों से आजाद किया है। और दोस्तों एक करारा तमाचा उन नेताओं के मुंह पर मारा है जो कि अपने कारण, वीआईपी कल्चर के कारण कई भी बार कहीं पर भी कभी भी लोगों को सड़कों के ऊपर जाम लगा देते हैं और रोक देते हैं जिससे वे खुद निकल जाए। और कई बार तो एम्बुलेंस तक को भी रास्ता नहीं दिया जाता, जो कि काफी बड़ा आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। और दोस्तों वहीं दूसरी ओर जोसेफ विजय ने एक और फैसला लिया है जिसने पूरे ही इंडिया को, यानी कि हमारे पूरे देश को एक नई जागृति, एक नई होप की उम्मीद दिखा दी है कि तमिलनाडु अब बदलेगा। क्योंकि दोस्तों वहां के ऊपर अगर कोई भी करप्शन करेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा दिया जाने का प्रावधान जोसेफ विजय ने लागू कर दिया है। यानी कि तमिलनाडु को करप्शन से मुक्त करने के लिए एक नया फैसला थलापति जोसेफ विजय ने लिया है। और ये फैसला उनका हर एक उस इंसान के लिए, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, मंत्री हो या फिर कोई कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, हर एक उसके ऊपर एक तरह से डंडा है या फिर तमाचा है जो कि करप्शन को बढ़ावा देता है, या फिर कोई भी यार करप्शन में लिप्त है या फिर करप्शन से जुड़ा हुआ कार्य करता है तो उसको सख्त सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं और ये कार्य क्या सही रहेगा या फिर इससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। क्योंकि आज के समय में हर किसी को दोस्तों आपको पता ही होगा कि इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा व्यूज, लाइक्स और कई तरह के जो है फॉलोअर्स उनको चाहिए होते हैं, जिसके लिए वह एक बार भी नहीं सोचते कि उनकी ऐसी हरकतों से दूसरों के ऊपर, किसी की धार्मिक भावनाओं के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल किया तो मेरे सामने थालापति जोसेफ विजय की ऐसी कई फोटोज आई जिनमें उन्हें प्रभु यीशु मसीह दिखाया गया। यानी कि उनकी तस्वीरों को कुछ लोगों के द्वारा एडिट करके उनको जीसस की जगह पे लगाया गया, उनके फेस को वैसा दिखाया गया। और दोस्तों कईयों ने तो उन्हें बॉलीवुड का जीसस बता दिया। यानी कि जिस फिल्म इंडस्ट्री में वे कार्य करते हैं, जिस फिल्म इंडस्ट्री के वे एक्टर हैं, वहां के उन्हें जीसस बताया, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी क्रिश्चियन धार्मिक भावनाओं के बिल्कुल भी मतलब कि उसके समर्थन में नहीं बल्कि उसके ओपोजिट है। क्योंकि दोस्तों प्रभु यीशु मसीह का स्थान इस धरती के ऊपर लेने वाला इंसान कोई भी नहीं और ना ही कोई ऐसा स्थान ले सकता है, क्योंकि वो पवित्र 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 अति पवित्र महान परमेश्वर है जिसका सिंहासन स्वर्ग में है और धरती तो उसके पांव रखने का स्थान है। और दोस्तों उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर की हस्ती को कोई कॉपी भी कर ले ये भी पॉसिबल नहीं। और अगर हम बात करें कि किसी को प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखाना, वे चाहे वह किसी भी धर्म से रिलेटेड हो या फिर किसी भी पार्टी से, किसी भी बड़ी शख्सियत से संबंध क्यों न रखता हो, उसको जीसस बनाकर रिप्रेजेंट करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसके ऊपर सख्त से सख्त पाबंदी लगनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इससे धार्मिक भावनाएं ही आहत होती हैं।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थालापति जोसेफ विजय एक तरह से सेकुलर माइंडसेट के साथ अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी धर्म के इंसान को किसी और धर्म के इंसान को उनके कारण या फिर उनके कामों के कारण ठेस ना पहुंचे। इसलिए दोस्तों उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो सबकी भलाई के लिए लिए हैं, चाहे वह मेजोरिटी में हिंदू हो या फिर माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी हो। दोस्तों उन्होंने अपने राज्य की भलाई के लिए कई ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जो कि पूरे देश की जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको हिलाकर रख रही हैं। तो दोस्तों आगे देखना होगा कि थालापति विजय और कौन कौन से ऐसे फैसले लेते हैं जो कि हमारे देश की जो राजनीति है उसको बदलने की ओर एक शुरुआती कदम साबित हो सकता है और उससे कई जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो भी सीख ले सकती हैं। और दोस्तों हम यही चाहेंगे कि हमारे देश में हर कोई पार्टी, चाहे वह किसी भी नाम से, किसी भी संस्था से या फिर किसी भी धर्म से बिलोंग करे या फिर वो कहीं से भी हो, बस और बस उस सभी को सेकुलर माइंडसेट के साथ सबको एक समान, एक बराबर समझते हुए सबको बराबर के हक दें, उनको एक तरह से बराबर की एजुकेशन दे, उनको बराबर का न्याय मिले, सबको अच्छी अच्छी मेडिकल सहूलतें मिले और सबको पढ़ने का अधिकार हो, सबको बोलने का अधिकार हो और आजादी के साथ कहीं भी घूमने का अधिकार हो। और जो आरोपी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और किसी भी बेकसूर और किसी बेसहारा इंसान को अन्याय नहीं बल्कि न्याय ही मिले और हमारे देश के ऊपर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का हाथ सदा सर्वदा बना रहे। हमारे देश में परमेश्वर पिता की शांति बनी रहे और सब आपस में मिलजुल कर एक साथ एकता बनाए रखें और मिलजुल कर रहें। बाकी आपका इसको लेकर क्या सोचना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। सबको जय मसीह की जय हिंद।